जब आप CFA इंस्टीट्यूट के पास अपना एग्जाम रजिस्टर करते हो तब आपको 2 एग्जाम्स फ्री में CFA इंस्टीट्यूट अवेलेबल कराता है। मॉक एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ। जाइए मेरी सारी की सारी वीडियोस देखिए और वीडियोस में जो भी चीजें मैं हैंड रिटन फॉर्मेट में लिख रहा हूँ ये हैंड रिटन नोट्स मैं अपने पोर्टल में लगा देता हूँ साथ में। वीडियोस प्लस KS हैंड रिटन नोट शुड बी योर स्टेप 1। आप में से जो लोग हमारे स्टूडेंट्स नहीं होंगे वो ये वाले स्टेप को इग्नोर कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। CFA लेवल 1 में एप्रोप्रिएट रिसोर्सेज एंड एप्रोप्रिएट बुक्स के ऊपर एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो क्रिएट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप CFA लेवल 1 का एग्जाम सेल्फ स्टडी करके क्लियर करना चाहते हैं, यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस दिस वीडियो। लेट्स स्टार्ट। एक बार रिसोर्सेज सारे के सारे बोल दे रहा हूं जो मार्केट में मिलते हैं और उसके बाद किसका क्या यूज करना चाहिए या किसे नहीं यूज करना चाहिए वो बहुत क्लियर तरीके से बोलूंगा। आइए पहले मार्केट में क्या क्या बुक्स या क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो डिस्कस करते हैं। रिसोर्स या बुक नंबर 1, CFA इंस्टीट्यूट की खुद की बुक्स जिन्हें लर्निंग मॉड्यूल्स या फिर कैंडिडेट रिसोर्सेज भी बोला जाता है। CFA कैंडिडेट रिसोर्सेज में आपके पास बहुत कॉम्प्रिहेंसिव बुक्स अवेलेबल हैं फॉर ऑल 10 सब्जेक्ट्स। CFA इंस्टीट्यूट अपने रजिस्ट्रेशन के साथ इनकी सॉफ्ट कॉपी आपको प्रोवाइड करता है, $50 की एक्स्ट्रा कॉस्ट लेता है। ये बुक्स मार्केट में प्रिंटेड फॉर्मेट में भी अवेलेबल हैं, बहुत लोगों के पास ये बुक्स वैसे भी सॉफ्ट कॉपी में अवेलेबल। रिसोर्स नंबर 2, श्वेजर की बुक्स या फिर और कोई रिफ्रेशर मॉड्यूल। मतलब ऐसे बहुत सारे पुराने एडिटर्स या बुक्स अवेलेबल हैं मार्केट में जो CFA इंस्टीट्यूट की बहुत मोटी और भारी भरकम बुक्स को बहुत कंसाइज फॉर्मेट में आपके पास लेके आती है। सर ये तो बहुत बढ़िया हुआ, और रिसोर्स बता ही क्यों रहे हो, सिर्फ इतने से ही काम चला लेंगे? नहीं, आराम से पहले सुन लो। इन बुक्स में सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स गिवन हैं जो आपके पास कैंडिडेट रिसोर्सेज में भी थे, लेकिन कैंडिडेट रिसोर्सेज में इन डेप्थ अवेलेबल थे। इसमें सिर्फ जिस्ट या समरी दी हुई है, फॉर्मूला ओरिएंटेड, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम क्लियर करने के लिए जितना रिक्वायर्ड है वैसा दिया हुआ है। रिसोर्स नंबर 3, CFA इंस्टीट्यूट अपने खुद के प्रीमियम पैक क्वेश्चंस रिलीज करता है। मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस जो आप अपने प्रैक्टिस के लिए अपने आप को चेक करने के लिए यूज कर सकते हैं। रिसोर्स नंबर 4, CFA इंस्टीट्यूट के प्रीमियम मॉक्स। जब आप CFA इंस्टीट्यूट के पास अपना एग्जाम रजिस्टर करते हो तब आपको 2 एग्जाम्स फ्री में CFA इंस्टीट्यूट अवेलेबल कराता है। मॉक एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ। तो आपने CFA इंस्टीट्यूट में रजिस्ट्रेशन कराया, आपको 2 फ्री मॉक एग्जाम्स मिले, आपने 6-7 महीने बैठ के पढ़ाई की, एंड में 2 मॉक्स अटेम्प्ट किए। बहुत सारे स्टूडेंट्स को सिर्फ 2 मॉक्स कम लग रहे होंगे, तो CFA इंस्टीट्यूट कहता है चिंता मत करो, हम तुम्हें 5 और प्रीमियम मॉक्स दे देंगे, बट उसके लिए हम एक्स्ट्रा कॉस्ट ले लेंगे। ये प्रीमियम मॉक्स मार्केट में भी एज सच अवेलेबल हैं। तो दिस वाज द नेक्स्ट रिसोर्स। लास्ट, अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके पास वहां के कुछ हैंड रिटन नोट्स या कुछ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन स्लाइड्स वगैरह अवेलेबल होंगे। इसके सिवा टेलीग्राम पर या फिर ऑनलाइन ब्लॉग्स में यहाँ वहाँ बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे टेस्ट पेपर्स या मॉक पेपर्स या क्वेश्चन बैंक्स, क्वेश्चन सेट्स अवेलेबल हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मैंने जिक्र किया कि क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। मैं अभी तक के ये नहीं बता रहा हूँ कि इनमें से आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। एक बार ऑर्डर ऑफ स्टडी भी डिस्कस करूँगा, किस हिसाब से पढ़ना चाहिए, कौन सी बुक्स को देखना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये अगले सेगमेंट में डिस्कस करने वाला हूँ। अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग की थी, दोबारा बोल रहा हूँ, एक बार सुनना। पहला था CFA कैंडिडेट रिसोर्सेज, दूसरा था CFA की श्वेजर की बुक्स, CFA इंस्टीट्यूट की बुक्स नहीं है, श्वेजर की बुक्स अवेलेबल है। थर्ड हो गया प्रीमियम पैक, चौथा हो गया प्रीमियम मॉक। इनफैक्ट आई फॉरगॉट वन, श्वेजर की खुद के एक क्वेश्चन बैंक भी आता है जिसमें अराउंड 2600-2700 क्वेश्चन अवेलेबल है। तो दैट इज द 5th रिसोर्स। हमने 5 रिसोर्सेज की बात की है। इसके बियॉन्ड जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो क्या है? एक, अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं तो उनके कुछ रिसोर्सेज होंगे। नेक्स्ट, यू कैन गेट अ लॉट ऑफ स्टफ अवेलेबल विच इज देयर ऑन टेलीग्राम और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो ये 7 रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। अब एक एक करके इनका डेप्थ में डिस्कशन करते हैं। आइए बहुत अच्छे से स्टडी की प्लानिंग करेंगे। लेट्स स्टार्ट। जो मेरे क्लासरूम स्टूडेंट्स होते हैं मैं उनको एक ऑर्डर स्पेसिफाई करके देता हूं कि आपको इस ऑर्डर में ये चीजें कंप्लीट करनी है टू गेट द फाइनेस्ट रिजल्ट्स, टू क्लियर दिस एग्जाम इन वन गो एंड गेटिंग मोर देन 90%। वही एग्जैक्ट चीज आपके साथ भी डिस्कस कर रहा हूं। मैं अपनी क्लास में कहता हूं कि जैसे ही आप किसी सब्जेक्ट को टारगेट कर रहे हैं, लेट्स से कॉर्पोरेट इशूअर्स, तो कॉर्पोरेट इशूअर्स पढ़ना किस तरीके से? ऐसे। स्टेप 1, जाइए मेरी सारी की सारी वीडियोस देखिए
और वीडियोस में जो भी चीज़ें मैं हैंड रिटन फॉर्मेट में लिख रहा हूँ, ये हैंड रिटन नोट्स मैं अपने पोर्टल में लगा देता हूँ साथ में। तो मैं स्टूडेंट्स को सजेस्ट करता हूँ दैट योर स्टेप 1 शुड बी वीडियोस प्लस मेरे करण सिंह के KS हैंड रिटन नोट्स। वीडियोस प्लस KS हैंड रिटन नोट शुड बी योर स्टेप 1। आप में से जो लोग हमारे स्टूडेंट्स नहीं होंगे वो ये वाले स्टेप को इग्नोर कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। स्टेप नंबर 2, जब स्टेप 1 में वीडियोस देख लिए, जब स्टेप 1 में खुद के नोट्स से पढ़ाई कर ली, मैंने अपने जो नोट्स दिए थे उससे बहुत अच्छे से कैंडिडेट्स ने पढ़ लिया, इसके बाद स्टेप 2 में आइए और श्वेजर की जो मॉड्यूल्स हैं एक बार उसे बहुत अच्छे से गो थ्रू कर लीजिए। सर वीडियोस देखने से इनफ नहीं रहेगा? नहीं, बिल्कुल होगा, बट एक कॉम्प्रिहेंसिव बुक पढ़ने से आपका कंप्लीशन चेक हो जाता है। कुछ ऐसा तो नहीं है जो आप इग्नोर कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि क्लास में आसान भाषा में पढ़ाया गया था, क्वेश्चन सॉल्व कराए गए थे, बट अगर बुक की बहुत ज़्यादा जार्गनिश भाषा देख रहे हैं तो हमसे क्वेश्चन नहीं बन रहे, ऐसा तो नहीं हो रहा है। तो इट्स अ वे ऑफ चेकिंग योरसेल्फ। आप जितनी ज़्यादा दफ़ा खुद को चेक करें, जितना छोटा आपका फीडबैक लूप रहेगा, आपके रिजल्ट उतने ज़्यादा अच्छे रहेंगे और उतने कम एफर्ट से आएंगे। तो स्टेप 1 वॉज माई वीडियोज़ प्लस माई नोट्स। स्टेप 2 इज़ रीडिंग कंप्लीट श्वेजर। अगर आप सेल्फ स्टडी वाले स्टूडेंट हैं तो स्टेप 1 इग्नोर कर देंगे, ये स्टेप 2 आपके लिए स्टेप 1 बन जाएगा। मतलब आपको सेल्फ स्टडी वालों को क्या करना चाहिए, चुपचाप से जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसका श्वेजर का बुक उठाओ या उसकी जो भी रिफ्रेशर बुक है वो उठाओ और पूरा A to Z उसको कंप्लीट करो। सर व्हाट डू यू मीन A to Z कंप्लीट करो? क्या हमें सारा का सारा चैप्टर रीड करना है? यस सर, हमें जो विद इन द चैप्टर एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं वो रीड करने हैं। यस सर, चैप्टर के एंड में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं श्वेजर की बुक में वो करनी है। यस आपको पूरी की पूरी बुक चार्ट डालनी है। एवरीथिंग मीन्स एवरीथिंग, दैट्स इट। वंस यू आर डन विद लेट्स से चैप्टर नंबर 1, इसके बाद क्या करें? चैप्टर 1 को रिवाइज करना होगा। कैसे वो बता रहा हूँ। और रिसोर्स नंबर 3 और स्टेप नंबर 3 साथ में डिस्कस कर रहा हूँ, सुनना। स्टेप 1 में मेरी वीडियोस देखी थी, स्टेप 2 में श्वेजर पढ़ा था, स्टेप 3 में आप जाएंगे और जाके आप कैंडिडेट रिसोर्सेज या फिर सी बुक पिक करिए। वो बुक बहुत वॉल्यूमनस है, देख के घबराहट होगी, शांत रहिए, कोई टेंशन नहीं है, पूरी की पूरी हो जाएगी आपसे। जो स्टेप्स बोल रहा हूँ वो फॉलो करिए बस ध्यान से। आपने सी बुक या फिर कैंडिडेट रिसोर्सेज पिक किया, ये पूरी की पूरी नहीं पढ़नी है, इट इज़ वेरी वॉल्यूमनस। आई एम नॉट आस्किंग यू टू स्टडी द होल ऑफ इट। आपको क्या करना है वो बोल रहा हूँ। इस बुक से आपको 3 चीज़ें निकालनी है, 3 पीसेज यू हैव टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दिस बुक। क्या क्या है वो बोल रहा हूँ। पार्ट नंबर 1 जो करना ही करना है, कंपल्सरीली करना पड़ेगा, एंड ऑफ करिकुलम क्वेश्चंस। मतलब जो चैप्टर 1 आपने श्वेजर में पढ़ा वही चैप्टर 1 फाइंड करिए अपनी सी बुक या कैंडिडेट रिसोर्सेज में, क्योंकि आप बहुत अच्छे से पहले ही पढ़ के आए हैं तो आपको इसकी अच्छे से जानकारी हो गई है। इस बुक को उठाइए, इसमें लेट्स से अगर 40 पेज का चैप्टर है तो शुरू के 40 पेज पूरे के पूरे छोड़ दीजिए। लास्ट में आइए, इसमें एंड ऑफ करिकुलम क्वेश्चंस, मतलब इस चैप्टर के ऊपर दिए गए क्वेश्चंस होंगे, वो क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। मान लीजिए 20 क्वेश्चंस हैं, वो 20 के 20 क्वेश्चन सॉल्व करिए, देखिए आपसे कितने अच्छे से क्वेश्चंस बन रहे हैं। अगर आपका स्कोर 80% से ऊपर आ रहा है बहुत अच्छी बात है, आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं। अगर 80% से कम, 70-80 इज अ गुड रेंज, 70-80% से कम स्कोर आ रहा है, जाइए और जाके वापस श्वेजर पढ़िए, वापस मेरी वाली वीडियोस देखिए, मतलब फॉलो स्टेप 1 स्टेप 2 अगेन। ठीक है, आपने एंड ऑफ करिकुलम क्वेश्चंस कर लिए, दैट वाज फर्स्ट पार्ट। इसी बुक का एक और यूज कर सकते हैं। अगर आप बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ रहे हैं तो अगले 2 स्टेप्स करना भी बहुत अच्छा होगा। मैंने अभी बताया कैंडिडेट रिसोर्सेज उठाओ, उसका एंड ऑफ करिकुलम क्वेश्चंस करो। 2 चीजें और रहती हैं उस बुक में। सेकेंड थिंग वुड बी, आप इसके भी सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स कर सकते हैं। मतलब जो 40 पेज का चैप्टर था, अगर आप पेज बाय पेज टर्न करेंगे तो आपको इसके बीच में बहुत सारी केस स्टडीज या बहुत सारे सॉल्व्ड एग्जाम्पल मिलेंगे एक बॉक्स में। ठीक है, इन्हें जनरली ब्लू बॉक्स बोला जाता था, ब्लू बॉक्स क्वेश्चंस, बिकॉज ओरिजिनली जब बुक्स बनाई गई थी तो दिस वाज इन अ ब्लू बॉक्स। सो आप सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स या ब्लू बॉक्स एग्जाम्पल्स कर सकते हैं। थर्ड पार्ट एक और है और बहुत अच्छा हो सकता है आपके लिए रिविजन स्टैंड पॉइंट से। CFA इंस्टीट्यूट अपने चैप्टर के खत्म होने पर एक समरी प्रोवाइड करता है। वो समरी बुलेट पॉइंट्स में होगी, एक बार वो पूरी की पूरी समरी को रीड कर ली। अगर उस समरी में ऐसा कुछ अवेलेबल है या कुछ ऐसा डेटा या कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन आई जो आपके शुरू के 3 स्टेप्स में कवर नहीं हुई थी, तो इस पॉइंट को अपने मेन नोट्स में जाके कैप्चर कर लीजिए। अभी तक के मैंने जो पार्ट्स बोले हैं या जो स्टेप्स बताए हैं उसे रिवाइज कर रहा हूँ, उसे दोबारा बोल रहा हूँ, सुनना।
स्टेप 1 वुड बी viewing my videos or notes. This is only applicable for our students या फिर for other coaching institute students. Step 2 would be to do complete Schweser. पूरा का पूरा Schweser, हर चीज़, मटेरियल जितना टेक्स्ट मटेरियल है वो, प्लस सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स प्लस अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस, तीनों का तीनों करना है आपको, करेक्ट। अगर आप सेल्फ स्टडी स्टूडेंट हैं तो यही आपके लिए स्टेप नंबर 1 था। स्टेप नंबर 3, सी बुक या कैंडिडेट रिसोर्सेज करना। कैंडिडेट रिसोर्सेज से क्या क्या करना है, कंपल्सरीली जो करना ही करना है वो है एंड ऑफ करिकुलम क्वेश्चन। स्टेप 3 के 3 पार्ट्स थे। एंड ऑफ करिकुलम क्वेश्चंस करना ही करना है, इट्स नॉट ऑप्शनल, इट्स कंपल्सरी। 2 पार्ट्स और हैं जो मैं आपको बोलूंगा ऑप्शनल है। पहला, विद इन द चैप्टर क्वेश्चंस विच आर ब्लू बॉक्स एग्जांपल्स, और द लास्ट वन इज द चैप्टर समरी अवेलेबल जस्ट एट द एंड ऑफ द चैप्टर। तो स्टेप 3 के 3 पार्ट्स थे, फर्स्ट वाला कंपल्सरी था, बाकी 2 ऑप्शनल थे। अब आगे मूव करते हैं। अभी तक आपने जितनी पढ़ाई की इससे आपका चैप्टर 1 वाटर टाइट हो गया, कॉर्पोरेट इश्यूअर्स का, राइट। इसी तरीके से चैप्टर 2 करो, इसी तरीके से चैप्टर 3 करिए। 6, 7, 8 जितने चैप्टर्स हैं वो सारे के सारे इस तरीके से फिनिश होंगे। आपके कॉर्पोरेट इश्यूअर्स के सारे चैप्टर्स आपने बहुत दुरुस्त, बहुत अच्छे तरीके से कर लिए। अब क्या करना होगा, अब आप उठाइए प्रीमियम पैक वाली बुक। प्रीमियम पैक मतलब CFA इंस्टीट्यूट ने 1000 क्वेश्चंस की एक लिस्ट बनाई है। ये क्वेश्चंस जम्बल्ड फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। इस बुक को उठाइए, इससे सारे के सारे, मतलब इसमें पूरा का पूरा चैप्टर ऑफ कॉर्पोरेट इश्यूअर्स, सब्जेक्ट ऑफ कॉर्पोरेट इश्यूअर्स एक बार में सॉल्व करिए। इससे आपको ये पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी थी या नहीं। अगर इसमें स्कोर अच्छा आ रहा है तो आपका कॉर्पोरेट इश्यूअर सब्जेक्ट ही क्लोज हो गया। तो आपने किया क्या, वीडियोस देख के कॉन्सेप्ट बनाए, श्वेजर कंप्लीट करके कंप्लीशन चेक कर लिया, EOC फ्रॉम सी बुक करके अपने आप को बहुत अच्छे से चेक कर लिया। ये पूरे के पूरे स्टेप्स आपने मल्टीपल चैप्टर्स के लिए कर लिया, आपका पूरा का पूरा सब्जेक्ट रेडी हो गया। जब ये सब्जेक्ट रेडी हो गया तो सब्जेक्ट कितना अच्छे से रेडी हुआ है ये चेक कर रहे हो। कैसे, प्रीमियम पैक सॉल्व करके। आपने प्रीमियम पैक के 1000 क्वेश्चन सॉल्व किए, कॉर्पोरेट इश्यूअर्स के अराउंड 100 क्वेश्चन अवेलेबल होंगे जम्बल्ड फॉर्मेट में। तो आपने वो क्वेश्चन को जम्बल्ड फॉर्मेट में किया और आपको ये पता चला कि हाँ कितना स्कोर आ रहा है। अगर ये स्कोर भी अच्छा आ गया तो आपका पूरा का पूरा कॉर्पोरेट इश्यूअर्स क्लोज है। यू आर वाटर टाइट एज फार एज सब्जेक्ट नंबर 1 वॉज कंसर्न। हर सब्जेक्ट में सेम रेजीम, सेम प्लानिंग बार बार करते जाएंगे, सेम थिंग विल अप्लाई फॉर इक्विटी, फिक्स्ड इनकम एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सारे के सारे सब्जेक्ट इस तरीके से पैक होंगे। जब आप लास्ट स्टेप पर पहुंच जाए, मीनिंग जब आपके 10 के 10 सब्जेक्ट पैक हो गए, तब क्या करना है। आइडियली एग्जाम से 1.5-2 महीना पहले पैक हो जाने चाहिए। उस समय क्या करना होगा, आप उठाइए प्रीमियम मॉक्स। प्रीमियम मॉक क्या होता है, CFA इंस्टीट्यूट आपको क्वेश्चंस की लिस्ट देता है, उसमें सारे के सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन एक साथ जम्बल्ड फॉर्मेट में अवेलेबल है। अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस। अगर आपका प्रीमियम मॉक में 70-80% आ रहा है कंसिस्टेंटली, 80 प्लस आ रहा है, तो समझ लो आपका रिजल्ट छप के पड़ा हुआ है CFA इंस्टीट्यूट के पास। आप जिस दिन एग्जाम देने जाओगे वो सीधा आपको शिफ्ट कर देंगे कि जाओ बस, बहुत अच्छा पढ़ाई की है तुमने। अगर 70 से कम आ रहा है तो थोड़ी रिविजन्स रिक्वायर्ड है। आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपके कौन से पेन एरियाज हैं, कौन से स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं, सो यू कैन वर्क अकॉर्डिंगली। ये रिसोर्सेज रिक्वायर्ड थे मेरे हिसाब से। मैं एक बार सारा कुछ क्विक रिविजन कर रहा हूँ, सुनना। स्टेप 1 एंड रिसोर्स नंबर 1, ओन नोट्स प्लस वीडियोस। स्टेप 2, श्वेजर कंप्लीट। स्टेप 3, CFA की कैंडिडेट रिसोर्सेज में से कंपल्सरीली करना है क्या, EOC। ऑप्शनल क्या करना है, विद इन द बॉक्स ब्लू बॉक्स एग्जाम्पल्स एंड समरी। स्टेप 4, प्रीमियम पैक्स। स्टेप 5, प्रीमियम मॉक्स। इतने से आपकी प्रिपरेशन ज़बरदस्त हो जाएगी। एक छोटा सा बोनस टिप दे रहा हूँ, अगर आप वीडियोस देखने के बाद, चैप्टर पढ़ने के बाद, EOCs करने के बाद बहुत कॉन्फिडेंट फील ना करें, आपको लगे कि यार अभी भी ना कुछ मिस हो रहा है या मुझे और क्वेश्चंस करने की चाह है, तो श्वेजर की ही 2600-2700 क्वेश्चंस की क्वेश्चन बैंक आती है, प्रिंटेड फॉर्मेट में मार्केट में मिल जाती है। वो स्टेप्स या वो बुक सॉल्व कर सकते हो। कंसिडर दैट एज स्टेप 3B। ये 3 स्टेप्स करने के बाद बीच में स्क्वीज कर दीजिएगा। वो आप वीडियोस देखने के बाद, श्वेजर करने के बाद और CFA इंस्टीट्यूट की बुक करने के बाद नेक्स्ट स्टेप वो कर सकते हैं। उसमें भी क्वेश्चंस चैप्टर फॉर्मेट में अवेलेबल है। इसके बाहर क्या करना चाहिए, कुछ नहीं, इतना कर लो बहुत है। ये कम काम नहीं बताया है। 6-8 महीने के लिए दिस इज, मतलब यू आर सॉर्टेड। 6 to 8 months
आप इतना बहुत अच्छे से कर लें, आपके एग्जाम में परसेंटेज बहुत अच्छे आ जाएंगे। सर इसमें से कुछ छोड़ सकते हैं तो वो बताओ, एक्स्ट्रा की मत बताओ, कुछ छोड़ सकते हैं तो बताओ। देखो ऐसा है, अगर आप मुझसे पूछोगे तो स्टेप, शुरू के 3 स्टेप्स तो 100% कंपलसरी थे ही थे। उन 3 के बिना आपके कॉन्सेप्ट नहीं बनेंगे। मतलब वीडियोस नहीं देखी, श्वेजर ने किया, सीबुक के क्वेश्चंस नहीं सॉल्व किए, तो यू आर मिसिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। स्टेप 4 और स्टेप 5 भी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, बिकॉज वो आपको प्रैक्टिस में हेल्प कर रहा है। जिन स्टूडेंट्स के रिजल्ट बुरे आते हैं वो क्या करते हैं, उन्होंने या तो स्टेप 1 में कॉन्सेप्ट बनाया ही नहीं, या फिर उन्होंने क्या किया, ये यूट्यूब पे रिविजनरी क्लासेस के नाम पे कोई 4-4 घंटे की वीडियोस देख ली, शुरू के 3 स्टेप्स नहीं फॉलो किए, ये वीडियोस मतलब 6 घंटे में, 5 घंटे में, 4 घंटे में पूरा एक सब्जेक्ट निकाल दिया, और उसके बाद जाके सीधा प्रीमियम पैक और प्रीमियम मॉक सॉल्व किया। मतलब बेस है नहीं, कॉन्सेप्ट है नहीं, खुद को टेस्ट करने निकले। तो आप मुझसे पूछेंगे तो ये 5 स्टेप्स ए रिक्वायर्ड भी हैं, बी कंपल्सरी भी हैं, और सी सफिशिएंट भी हैं। रिक्वायर्ड है मतलब ये मत बोलो कि इससे कम में काम चलेगा क्या, सफिशिएंट है मतलब इससे ऊपर मत मांगो, कुछ जरूरत रहेगी नहीं। एक लास्ट चीज बोल दे रहा हूं एज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एडवाइस, टेलीग्राम पर किसी भी ऑनलाइन रिसोर्स पे कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बैंक्स अवेलेबल हो, मॉक एग्जाम्स अवेलेबल हो, कुछ भी अवेलेबल है इन 4-5 सोर्सेज के सिवा, अटेम्प्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इट इज़ अ मोन्यूमेंटल वेस्ट ऑफ टाइम टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर फोटोकॉपीज ऑफ ओल्ड श्वेजर, ओल्ड सी बुक क्वेश्चंस। अब प्रॉब्लम क्या है, पुरानी सी बुक या पुराने श्वेजर में जो क्वेश्चंस बने थे वो उस साल के करिकुलम के लिए थे। 2025 के सिलेबस में या 24 के सिलेबस में वो सब कुछ रह नहीं गया है। अब अगर आप 2025 के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ ही नहीं रहे हो, 2022 के किसी क्वेश्चन बैंक की फोटोकॉपी पढ़ रहे हो जिसमें 2022 को एडिट करके 2025 लिख दिया गया है, तो आप अपना कॉन्फिडेंस नीचे ही लेके जाओगे। आपको लगेगा लो मैंने तो सब पढ़ाई कर ली, क्वेश्चंस बन नहीं रहे जो ऑनलाइन आ रहे हैं। करण सर के पास जो क्वेश्चन बैंक है वो बन रहे थे हमारे, वो इसीलिए बन रहे थे क्योंकि मैं कौन से क्वेश्चन बैंक करा रहा हूँ, CFA इंस्टीट्यूट वाले, वो करंट सिलेबस के हैं, तो वही बनने चाहिए आपसे। 2022 का सिलेबस करके कुछ नहीं मिलेगा, 21 का सिलेबस करके कुछ नहीं मिलेगा। सर नॉलेज तो अच्छी होती है, फालतू की नॉलेज है ये। डॉक्टर की पढ़ाई थोड़ी ना करने लग जाओगे कल, नॉलेज ही चाहिए तो काम की चीज़ें ही पढ़ोगे ना। 2025 के करिकुलम में देयर इज इनफ डेप्थ, इनफ पढ़ाई, सो दैट आप 6 से 8 महीने अपनी पूरी जान लगा लें, तब जाके एग्जाम क्लियर होगा। तो इसीलिए इधर उधर मत देखिए, जो रिसोर्सेज बताएं उसको स्टडी करिए, गो गेट गोइंग। और कुछ नहीं है मेरे एंड से एज फार एज रिसोर्सेज वर कंसर्न्ड। दिस इज इट एट माई एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, नहीं अच्छी लगी हो तो डिसलाइक करिएगा। हमें बताइएगा किन टॉपिक्स पर आप डिस्कशन चाहते हैं और किन मुद्दों पर आप चर्चा चाहते हैं। I promise we'll come back with those. Thanks a lot. Please take care. And as I always say, may God be by your side.